पायनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई प्रोजेक्ट को खतरा यूट्यूबर से। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, पाई प्रोजेक्ट को खतरा है यूट्यूबर से। कैसे है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस टाइटल का इस्तेमाल क्यों किया हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, मैं चाहता हूं कि पहले आप उस अपडेट को आप जान लो। दोस्तों, एक वेबसाइट है newsway.com करके, जो क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज को वो अपने वेबसाइट में हमेशा पब्लिश करते आ रही है। तो दोस्तों, वो जो आज का जो न्यूज है उन्होंने जो पब्लिश किया पाई नेटवर्क को लेकर, दोस्तों ये बहुत ही खास है। देखिए, डिस्प्ले कर रहा हूं आपके सामने में। टाइटल है किंग चार्ल्स III साइन फाइनेंस लॉ रिकॉग्नाइजिंग क्रिप्टो, ब्रैकेट में पाईकॉइन लिखा गया है एज ए रेगुलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी। दोस्तों, चार्ल्स जो किंग चार्ल्स है, चार्ल्स III जो यूके के किंग है, इन्होंने क्रिप्टो को एक विनियमित वित्तीय गतिविधि के रूप में मान्यता देने वाले वित्त कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सिग्नेचर किए हैं। और गजब की बात यह है दोस्तों कि इसमें इंक्लूड पाई नेटवर्क को भी किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस न्यूज की। चलिए और थोड़ा मैं आपको अंदर ले जाता हूं, इस न्यूज के अंदर मैं आपको ले जाता हूं। आपके सामने मैं डिस्प्ले किया हूं, इंग्लिश में लिखा गया है किंग चार्ल्स III ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज ऑफिशियली साइन द फाइनेंस एक्ट, ए ग्राउंड ब्रेकिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट एक्नॉलेजेस क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग द पाई कॉइन। तो दोस्तों, इसका जो मतलब हिंदी में अनुवाद निकलता है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स III ने आधिकारिक तौर पर फाइनेंस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, जो एक अभूतपूर्व कानून है जो पाई कॉइन सहित क्रिप्टो करेंसी को विनियमित वित्तीय गतिविधियों के रूप में स्वीकार करता है। यह कदम डिजिटल मुद्राओं को अपनाने और उन्हें पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने की यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यह है पैराग्राफ 1 का अनुवाद। दोस्तों, पैराग्राफ 2 का अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसे भी ध्यान से सुनिए। वित्त अधिनियम जो अब कानून है, वहां कानून बन चुका है, बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी को नियामक निरीक्षण के अधीन आधिकारिक वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत करता है। यह कदम नवाचार को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और तेजी से बढ़ते क्रिप्टो उद्योग के भीतर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ये पैराग्राफ 2 का आपको अनुवाद सुनाया। लास्ट पैराग्राफ 3 का अनुवाद सुन लीजिए। वित्त अधिनियम के लिए किंग चार्ल्स III का समर्थन वित्तीय क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन पर राजशाही के रुख को दर्शाता है, जो यूके के आर्थिक परिदृश्य के भीतर क्रिप्टो करेंसी की वैधता और मूल्य की मान्यता का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था इस न्यूज का जो अनुवाद था, मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, ये न्यूज ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है पाई प्रोजेक्ट को लेकर। आप खुद सोचिए कि बिटकॉइन हो या एथेरियम, ये ऑलरेडी लिस्टिंग है, एक्सचेंज पे ट्रेड की जाती है, ठीक है, थर्ड पार्टी लोग इसको यूज करते, कोई भी बिटकॉइन या एथेरियम को खरीद सकते। लेकिन अभी तक पाई नेटवर्क एक्सचेंज पे नहीं आया है, ना ही किसी एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग है कि लोग थर्ड पार्टी आकर इसे खरीद सकते हैं। अभी सिर्फ ये पायनियर्स के बीच में लेन देन चल रहा है, इस बात को आप समझिए। जिनके पास पाई एप्लीकेशन है वही अभी इस्तेमाल कर पा रहा है, मतलब पायनियर्स टू पायनियर्स कम्युनिटी के बीच में ये रन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए, यूके के जो चार्ल्स III जो वहाँ के जो राजा है, उन्होंने जो फाइनेंशियल एक्ट जो पास हुआ है दोस्तों, उसमें उन्होंने साइन किया है, और इंक्लूडिंग पाई नेटवर्क। ये बहुत बड़ी न्यूज है, मैं इसे एक अचीवमेंट के तौर पे पाई नेटवर्क का देखता हूं। अब दोस्तों, मैं आता हूं मुद्दे पर, जो इस वीडियो का जो टाइटल है, अब मैं उसमें आता हूं कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को खतरा कैसे है यूट्यूबर से। देखिए, हर देश के अपने अपने यूट्यूबर्स हैं, लोग पाई नेटवर्क के ऊपर में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई जो नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है ये नेशनली नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। तो हर देश में माइनिंग की जा रही है, हर देश के लोग यूट्यूब में एक्टिव हैं,
पाई से रिलेटेड अपडेट न्यूज ये सब देते रहते हैं। लेकिन स्पेशली दोस्तों मैं इंडिया से हूं तो मैं अपने इंडियंस यूट्यूबर के बारे में बात करूंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, एक जो यूट्यूबर होता है जिनके पास अच्छा खासा सब्सक्राइबर होता है, उनके पास ऑडियंस होता है, व्यूअर्स होता है देखने वाला, ठीक है। तो दोस्तों वो जब वीडियो बनाता है क्रिप्टो से रिलेटेड, पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जब उसमें वो अपनी बात जब बोलता है तो लोग उनकी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं। समझिए आप इस बात को, इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हुए, वो अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को एक विचार, एक सोच प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो इंडियन यूट्यूबर्स है, मुझे पता नहीं वो जीसीबी प्राइस को लेकर उनको क्या प्रॉब्लम है कि वो खुलकर बात नहीं करते हैं जीसीबी प्राइस को लेकर। और देखिए डिफरेंट टाइप का क्रिप्टो न्यूज को वो हमेशा वीडियो पे बताते रहते हैं, और फिर जब कोई लेटेस्ट न्यूज आता है तो वो पाई नेटवर्क को ऐड कर देते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि सभी को, इंडियन यूट्यूबर को जीसीबी प्राइस का सपोर्ट करना चाहिए। जीसीबी प्राइस को लेकर अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए, क्योंकि देखिए पाई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अगर कराना है तो यूट्यूबर्स का भी योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोग देखिए यूट्यूब के माध्यम से ना जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे चैनल से क्यों जुड़े हैं? मैं आपको पाई नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता हूं, पाई के बारे में जानकारी देता हूं, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब किए, मेरे साथ जुड़े, तो मेरा विचार, मेरा सोच से आप लोग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप सोचिए कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना चैनल के बारे में सोचते हैं, वो अपने चैनल का विश्वसनीयता के बारे में सोचते हैं कि मैं अगर ये बात बोल दूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो लोग मुझे ये उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे। दोस्तों नहीं, मैं अपने आप को यूट्यूबर ट्रीट नहीं करता हूं। मैं पायनियर हूं, मैं पाई को माइनिंग करता हूं। जो लोग मेरे रेफरल से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल कोड है, जो लोग मुझसे जुड़े वो जानते हैं कि 24 घंटा में एक्टिव रहता हूं, 24 आवर एक्टिव रहता हूं। मुझे पाई का वैल्यू पता है, इसलिए मैं पाई को लगन से, श्रद्धा के साथ 24 घंटा, मैं 1 सेकेंड में डिले नहीं करता हूं और मैं माइनिंग करते रहता हूं। लेकिन आप अदर साइड आप देखोगे, वो आपको अलग अलग डिफरेंट प्राइस को लेकर वो बताते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं खुद सोचता हूं कि पाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना गहराई छुपी हुई, इतना ब्राइट मिशन विजन है, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन यूट्यूबर कहां उन लोगों के सामने में एक नॉलेज गैपिंग आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्यों ट्रेडिशनली क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से वो अपने व्यूअर्स के माइंड में कॉन्सेप्ट को डालते चले जा रहे। इससे आप लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हो, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। मैं दोस्तों लैक ऑफ नॉलेज में कहूंगा, नॉलेज की कमी है, इस वजह से पाई नेटवर्क को समझ नहीं पा रहे हमारे इंडियन यूट्यूबर्स। मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन अगर यूनाइट होकर कंप्लीट जो यूट्यूब में वीडियो बनाते बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके पास सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर, अगर वो जीसीबी को सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों जीसीबी प्राइस $3,14,159 की आवाज भी इंडिया से निकलेगी। दोस्तों फिलीपींस देश कितना छोटा सा देश है, टापू वाला देश है, आइलैंड वाला देश है। आपको हैरानी होगी सुनकर, अब तक 30,000 से ज्यादा पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन में जीसीबी डाटा को रिकॉर्ड करा चुके हैं वो लोग। दोस्तों वो चल रहा वहां रिवॉल्यूशन। पाई इंटरनेशनल कम्युनिटी मेहनत में लगी हुई है जीसीबी प्राइस का डाटा को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करना। ई पाई मॉल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें 50 देश के लीडर्स ने मिलकर इस फॉर्मेट को तैयार किया है, और ऑनलाइन दोस्तों सेल्स एंड परचेस का सिस्टम को लाकर उन्होंने जीसीबी प्राइस का डाटा को पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड डलाया है। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना मेहनत कर रही है तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंसर है, आप यूट्यूबर हो,
आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? जीसीबी का सपोर्ट करिए, होना नहीं होना बात की बात है, जो रहेगा, जो किस्मत में रहेगा आगे चलकर वो होगा। लेकिन अभी हमारे पास एक मौका है, सभी को मिलकर चलना है। ये सिर्फ आपका अकेला का प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब होगा जब इंटायर कम्युनिटी मिलकर मेहनत करेगी तब। यूट्यूबर को मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका बात का प्रभाव पड़ता है व्यूअर्स के ऊपर में, उनके दिमाग में। अगर आप जीसीबी के बारे में आप चर्चा करोगे, जीसीबी के बारे में एक सकारात्मक विचार अपने व्यूअर्स को अगर आप दोगे, तो जो व्यूअर्स है वो भी उसी प्राइस पे वो अड़िग रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां तो उल्टा ही हो रहा है, यूट्यूबर्स लोग जमाखोरी करने में लग गए हैं। सस्ते सस्ते दामों में पाए को खरीद खरीद के जमाखोरी करने में लग गए हैं। ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों? इंडियन पायनियर्स की कमी नहीं है, अब मैं बता दे रहा हूं, बहुत काफी हो गए हैं। यहां भी लोग अब पाए को माइनिंग इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली आपको बता रहा हूं कि कम्युनिटी लीडर हमारा इंडिया से, यह हमारा इंडिया का जो भी है, इतना ज़्यादा प्रभाव अभी तक नहीं बना पाया जितना चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया और भी इधर के साउथ ईस्टर्न जो एशिया के जो कंट्री है, यहाँ से जो हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें, यहाँ भी हमें इंडिया में भी बड़ा बड़ा इवेंट हमें दरकार है, हमें चाहिए, बड़ा बड़ा इवेंट होना चाहिए अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाके में। छोटा सा अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने अपने लोकल एरिया में। दोस्तों इससे क्या होगा जानते हो? नए लोगों को पता चलेगा, वो आपका रेफरल्स यूज करेंगे उसी इवेंट के बीच में ही। इससे आपका पाई का स्पीड बढ़ेगा। आप खुद इस चीज को सोचिए, तो इसमें आपका नुकसान नहीं है। यूट्यूबर्स ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है आप लोगों के दिमाग को पाई का प्राइस को लेकर। एक प्राइस पे अगर वो चलेंगे, अपने व्यूअर्स को बताएंगे, तो दोस्तों सभी लोग फिर एक स्वर में ही बात करें कि नहीं, जीसीबी प्राइस होना चाहिए। इसलिए इतना कम कीमत में लोग सेल एंड बाय कर रहे हैं। इससे प्रोजेक्ट को खतरा है, प्रोजेक्ट नष्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट को बर्बाद करने में मत लगिए। जितना देर आप लोग करिएगा कीमत को जल्द से जल्द नहीं बनाने के लिए, यूनाइट नहीं करने के लिए ओपन मैनेट में, उतना ही देरी आएगी। और हम प्रोजेक्ट के कोर टीम के जो संस्थापक है डॉक्टर निकोलस, हम उनसे एक शिकायत लेके बैठ गए थे कि अब तक ओपन मैनेट नहीं आ रहा है। वो अपना काम कर रही है, उनका काम है यूटिलिटी बिल्ड करना, टेक्नोलॉजी में सुधार लाना। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर है। देखिए अभी हैकाथॉन, आज 1 फरवरी है ना, हैकाथॉन जो स्टार्ट किया गया है, जो मार्च 3 तक चलेगा, इसमें बहुत सारे काम होगी। आप सोचिए ऑनलाइन मैप के जरिए, लोकेशन के जरिए आप बना सकते हो। इसमें एक ऐसा सिस्टम को लाया जा रहा है कि अगर आपका दुकान है, अगर आप पाए कॉइन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपका लोकेशन, एड्रेस, आपका दुकान का इमेज, फोटो, सब कुछ इंक्लूड करके एक आपका आउटलेट जो ऑनलाइन बनेगा, वो लाइव पब्लिकली कहीं से भी वो देख सकते हैं और वहाँ से जाकर वो शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सिस्टम को बनाया जा रहा है। बहुत सारे मेरे पायनियर्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट करके और मुझे पूछा है कि सर मैं जिस यूट्यूबर का रेफरल्स मैंने यूज करके अकाउंट बनाया था, सर आज 1 साल हो गया, 1 साल में मात्र वो 5 से 6 बार ही वो एक्टिव हमें नज़र आए हैं। उसके बाद वो हमेशा गायब हो जाते हैं। दोस्तों सोचिए उनका जो माइनिंग जो स्पीड है वो कितना डिस्टर्ब होता होगा। आप सोचिए, रेफरल्स बांट देना बड़ी बात नहीं है, एक्टिव रहना बड़ी बात है। और ऐसे कई यूट्यूबर्स जो कर रहे, जो खुद पाई को माइनिंग अपने फ़ोन से नहीं करते हैं, वो क्या आपको पाई के बारे में एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे? आप खुद सोचिए। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप पाई नेटवर्क, अगर पाई कॉइन को आप माइनिंग कर रहे हो, एक सही रूट, एक सही दिशा अपनाइए, नहीं तो आपका दिमाग कंफ्यूज होगा। और मेरे जो यूट्यूबर्स भाई है,
मैं उन लोगों से भी अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप सही गाइडेंस प्रोवाइड कराइए पायनियर्स को। दोस्तों 2019, 2020, 2021 में लोगों को तो पाई नेटवर्क ही स्कैम लगता था, लेकिन केवाईसी कराने के लिए सब होड़ पे लग गए। क्यों आप केवाईसी कराना चाहते जब पाई नेटवर्क स्कैम है? इसी तरह दोस्तों जीसीबी प्राइज भी लोगों को जो है ना इम्पॉसिबल नजर आता है, हवा में बात नजर आता है। लेकिन आप देखिए कि जीसीबी प्राइज भी अब लोगों के जबान पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। बड़े बड़े जितने फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं वो जीसीबी प्राइज के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझिए धीरे धीरे ही करके सब कुछ बनता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जीसीबी के ऊपर में आप लोग भी एक अपना सोच बिल्ड करिए और इधर उधर के चक्कर में डीमोटिवेट वाले बात को आप बिल्कुल भी आप मत सुनिए। जो नेगेटिव बात करता है दोस्तों वो खुद खुश नहीं रहता और वो खुद कामयाब नहीं हो पाता है जीवन में। तो ऐसे लोगों की बात हम क्यों सुने? ठीक है, मेरी इस बात को आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा। मैं दोस्तों कोई यूट्यूबर नहीं हूं, समझिए। मैं जस्ट आप लोगों को एक सही नॉलेज, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता हूं। अगर आप पाई को माइनिंग कर रहे हो, मैं क्यों नहीं अपने चैनल में, फाइपू प्लानर चैनल में दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताता हूं? क्यों नहीं बताता हूं? मुझे दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों इतना बिलीव नहीं है जो मुझे पाई नेटवर्क में दिखाई देता है। ये स्टैनफोर्ड का निकला हुआ प्रोजेक्ट है, जहां से बड़े बड़े कंपनियों ने आज पूरे दुनिया में अपने डंका बजा के रखा है। इसलिए मुझे बिलीव है, उनका मिशन पे मुझे बिलीव है। दोस्तों ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।